साथियों, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया है, उसका पूरे भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों ने 21 अगस्त को भारत बंद करके विरोध प्रदर्शित किया है और इस आदेश को पुनर्विचार किया जाए अथवा केंद्र सरकार लोकसभा में लाकर नया कानून बनाए। तो साथियों, इन 7 जजों में एक जज ने अपने निर्णय में लिखा है कि कुछ लोग जनरल बोगी में सवार हो गए हैं, दूसरे को उसमें चढ़ने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वर्गीकरण की जरूरत है। साथियों, इसका यदि वो सही मंशा से सरकार या न्यायालय की मंशा अगर सही है, जो पिछड़े रह गए हैं, एक तो उसका आंकड़ा इनके पास होना चाहिए। बगैर आंकड़े के किसी को आगे और किसी को पीछे कैसे कह सकते हैं। दूसरा, जब आप देख रहे हैं ट्रेन की जनरल बोगी में ही लोग चढ़े हैं, अब उसका स्लीपर क्लास खाली है, AC 1, 2, 3 खाली है, तो जो बचे हुए हैं, जो जनरल बोगी में नहीं चढ़ पा रहे हैं, उनको स्लीपर क्लास में क्यों नहीं जगह दी जा रही है, उनको AC में जगह क्यों नहीं दी जा रही है, और ये उनको स्लीपर क्लास यानी जनरल से अच्छे क्लास में, उच्च क्लास में, अगर वो 4th क्लास के हैं तो ये 3rd क्लास और 1 क्लास में इनको पोस्ट क्यों नहीं दी जा रही है। फिर अगर इनका कोई विरोध करता है तब तो ये कहा जा सकता है कि फला विरोध करते हैं, लेकिन अगर उनको पोस्ट किया जाएगा तो सभी उसका स्वागत करेंगे कि उनको स्लीपर क्लास में दें, AC में जगह दे दें, अथवा ये नहीं करना चाहते हैं तो जनरल बोगी बढ़ा दें, जिससे सभी की उसमें प्रवेश करने का मौका मिल सके। ये भी नहीं करेंगे तो जनरल बोगी वालों को आपस में लड़ाना क्यों चाहते हैं। आप उदाहरण के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 कॉलेज हैं और 80 कॉलेज में 80 प्रिंसिपल हैं, उसमें कितने अनुसूचित जाति के हैं, रिजल्ट मिलेगा 0। और कितने अनुसूचित जनजाति के हैं, रिजल्ट मिलेगा 0। अब ये किसके द्वारा 80 की 80 सीटें हैं, 80 के 80 प्रिंसिपल किस कम्युनिटी के हैं। जब तक इस पर सवाल नहीं उठाएंगे, इन पोस्टों पर जाने के लिए मांग नहीं करेंगे, तो इन पर भेजा ही नहीं जाएगा। अब 80 में अगर देखा जाए तो SC को, अनुसूचित जाति को 15% सीटें मिलनी चाहिए, तो 12 पद होते हैं। अगर आरक्षण का सही लाभ दिया जाए तो 12 पद अनुसूचित जाति के लिए होते हैं और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण है। इस तरह 80 में 7.5 के हिसाब से 6 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और इसी तरह OBC के लिए 80 में 27% उनके प्रिंसिपल होने चाहिए, तो 21.6 मतलब 22 प्रिंसिपल OBC के होने चाहिए और इनका 12, 6, 18, 22, 40 प्रिंसिपल OBC, SC, ST के होंगे। अब अगर इसमें OBC को हटा दें तो 12 SC के और 6 ST के 18 होते हैं। 18 पद उन जातियों को, SC, ST की जो जातियां कोई आंकड़े बताते हैं कि ये पीछे हैं, तो उनको क्यों नहीं भारत दिया जाता है। कौन विरोध करता है SC का। तो ये लड़ाने की बातें करेंगे जरूर, लेकिन उनको पद पर नहीं बैठा लेंगे। और यही बात जो लोग सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में खड़े हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तव में उनका हक और अधिकार कौन खा रहा है, तुम्हारा भाई खा रहा है या तुमको जो लड़ा रहा है वो खा रहा है। जिस दिन ऐसा नहीं, उस वर्ग में भी जिनको लड़ाने का प्रयास किया गया, वो वर्ग भी इस बात को समझ गया है। इसलिए
वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के से सहमत नहीं रहा है। उसका कहना है कि आप हमारी जो बैकलॉग भरा पड़ा हुआ है उनको पूरा कर दीजिए। तो जिनको ये माना जा रहा है कि उनको आरक्षण में जगह नहीं मिली है, उनको भरपूर उससे ज़्यादा जगह दे दी जाए। क्यों नहीं देते हैं? इसका मतलब है मंशा अच्छी नहीं है, क्यों जगह खाली पड़ी है? उन जगहों को उन रिजर्व कैटेगरी में पूरा करिए। इसका पूरा एससी एसटी समाज स्वागत करेगा, ओबीसी समाज स्वागत करेगा। ओबीसी की जगहें जो खाली पड़ी हैं, ओबीसी की उन जातियों को जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको दे दी जाए। वो लोग, ओबीसी के लोग भी उसका स्वागत करेंगे। लेकिन सरकार की मंशा सही और अच्छी तो हो, लड़ाने की नहीं, भिड़ाने की नहीं। तो साथियों, ऐसा लगता है कि सरकार चाहती तो 2 दिन जो लोकसभा का सत्र बाकी था उसी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देती, लेकिन सरकार लड़ाना चाहती है, इसलिए उसने 2 दिन पहले ही लोकसभा सत्र को समाप्त किया है। तो ये बात उन सभी को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा बैकलॉग सरकार क्यों पूरा नहीं कर रही है और इस संबंध में कोई निर्णय कोई भी अदालत क्यों नहीं दे रही है। इससे साफ जाहिर होता है सरकार और न्यायालय की मंशा एक ही है और आपको लड़ाकर जिस तरह 5000 साल से शासन कर रहे हैं आप पर, उसी तरह आगे शासन करने की बात उनके दिलो दिमाग में है कि यदि ये लड़ते रहेंगे तो ये शासन करते रहेंगे। तो यदि इनकी मंशा सही है, आप मांग करिए कि सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 प्रिंसिपल में 15% एससी के, 7.5% एसटी के और 27% ओबीसी के प्रिंसिपल नियुक्त किए जाए। ये मांग प्राथमिकता पर होनी चाहिए और सड़क पर इसके लिए आंदोलन भी, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो सड़क पर उतर करके आंदोलन होना चाहिए, तब आपकी मांग पूरी होगी। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि आपकी ये मांगें पूरी होनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।